नाम सा खम्मा घनी स्वागत है आप सभी का लहर क्लास सीरीज पर। सपने होंगे सच, संघर्ष अभी जारी है। साथियों, मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता पढ़ेंगे जिसे आप रीजनिंग भी कहते हैं। तो साथियों देखिएगा, उसके अंतर्गत आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है मैट्रिक्स। क्या टॉपिक दिया हुआ है? मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आज इस मैट्रिक्स को देखेंगे। मैट्रिक्स से संबंधित आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आव्यूह कह सकते हैं इसको हम, आव्यूह देखेंगे किस प्रकार के आव्यूह बना दिए जाते हैं, उनको आपको क्या भेदना होता है, तोड़ना होता है। जैसे आपने सुना होगा, हाँ, और भी चक्रव्यूह वगैरह बनते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे आपको चक्रव्यूह भी मिलेंगे, आव्यूह भी मिलेंगे। उनमें से आपको क्या एक विकल्प ऐसा आपको चयन करना होगा। तो देखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही सरल भी है और हार्ड भी है। क्या है ये टॉपिक? मैट्रिक है वो क्या है? सरल भी है और कठिन भी है। अब आप कहेंगे सरल और कठिन दोनों कैसे? साथियों, इसमें से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यहां अच्छे से देखिएगा साथियों, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें 50 में से 50% सभी सही कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत होते तो वो प्रश्न कहां पे होते? तो वो ये पार्ट है जहां आपके प्रश्न गलत होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, सही होने के चांसेस कम होते हैं। तो अच्छे से ध्यान लगा कि इसको देखना, इतना भी हार्ड नहीं है, अच्छे से समझ लीजिएगा। मैट्रिक्स है, इसके दो पार्ट होंगे, दो प्रकार के यहां से प्रश्न बनेंगे। इनके अंदर और भी प्रकार होंगे, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के बनेंगे। एक तो आपको सिर्फ नॉर्मल सा आव्यूह दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या संख्या दी जाएगी, उसको देख के विकल्प का चयन करना कैसे होते हैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो वो तो बहुत ही सरल है। लेकिन दूसरा, आपको कुछ ऐसी संख्या दी जाएगी, एक क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, उस स्थान पे क्या आता है, आपको ऐसे प्रश्न अवश्य मिलेंगे, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम मैट्रिक्स के पहले टाइप के प्रश्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है देखिएगा, आपको क्या कहीं ना कहीं आप में बुक के अंदर यहाँ पे इस टॉपिक में ऐसी सारणी देखी होगी। तो ये सारणी होती क्या, पहले इसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे आता है उसको समझेंगे। तो साथियों देखिएगा, आपको क्या कहीं पे एक मैट्रिक्स ही मिल सकती है और कहीं पे दो भी मिल सकती है, ए और बी, ठीक है। अब देखिएगा ये होती क्या है। सबसे पहले मैं एक को क्या बड़ा करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि ये सारणी होती क्या है, इसको देखा कैसे जाता है, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन क्या सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखिएगा, ये सारणी बनी हुई है, यहाँ पे इनके क्या लगे हुए, क्रमांक लगे हुए। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे इनके ये सीरियल नंबर है क्या, 0 1 2 3 4 तक इधर जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 तक इधर जा रहे हैं। अब ये इधर वाला और इधर वाला क्या होता है, इनको कैसे देखा जाता है? मैं अगर यहाँ पे देखिए, ग्राफ आप सबने सुना होगा, ग्राफ आप सबने देखा होगा। मैं यहाँ पे पूछूं, यहाँ पे सी की पोजीशन क्या है, सी कहां पे आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ये वाले सी की अगर मैं बात करूं कि ये वाला सी कहां पे आया हुआ है, तो अब आपको इसको देखने का तरीका देखिएगा। पहले क्या, सबसे पहले आप नीचे उतरेंगे, फिर क्या, फिर इधर चलेंगे। पहले नीचे उतरना है, फिर इधर चलना। मैंने कहा सी की पोजीशन क्या है, तो सी है वो सामने देखो किस खाने के अंदर आ रहा है, फिर ऊपर देखो किस खाने में आ रहा है, वो इसकी पोजीशन होती है। तो सी है, आपने इधर से देखा सी दूसरे नंबर वाले खाने, ये वाले ये क्रमांक लगे हुए ना, तो सी है वो दूसरे नंबर वाले खाने के अंदर आ रहा। आप कहोगे कहां पे, ये तो तीसरे पे आ रहा, पहला दूसरा तीसरा। सर ऐसे नहीं, ये जो क्रमांक कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 के सामने सी आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल 2 के सामने सी आया, तो 2। उसके बाद अब ऊपर देखना है, अब देखना है ऊपर कितने नंबर पे आ रहा है। पहले तो आपने ये वाला देख लिया, अब ये वाला देखना है, तो अब ऊपर कितने नंबर पे आ रहा है। तो अब सी के इधर क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 1, तो ये 21 नंबर पे सी है। सी की पोजीशन क्या है, 21 पे। देखिएगा, एक तो और बताता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। मैं पूछूं डी की पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे डी की पोजीशन 0 है। इधर से किसके सामने आया डी, 0 के सामने। ऊपर किसके सामने, 0 के, तो 0 पे कौन है, आप कहेंगे 0 0 पे डी है। डी की पोजीशन क्या है, 0 है, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा, पोजीशन निकालना सीख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा आपका। अब देखिएगा, मैं यहां से पूछता हूं कि क्या इस पी की पोजीशन क्या है, इस P की पोजीशन क्या है, जिस जिसको पता है फटाफट से कमेंट करेंगे, इस P की पोजीशन क्या है। क्योंकि पहले पोजीशन अगर पता चल जाए तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिएगा, आप देखेंगे सबसे पहले P के इधर में कौन आ रहा था, आप कहेंगे 0 आया, ओके। ऊपर 3, तो P की पोजीशन क्या हो गई है, 0 3 हो गई है। ऐसे आप मेरे हिसाब से अब याद रख सकते हैं। अब आप कहोगे यही P है क्या, नहीं साथियों, इस P की पोजीशन अलग होगी, इस P की अलग होगी, इस P की अलग होगी, इसकी अलग होगी। प्रत्येक यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा गया है सबकी पोजीशन क्या है, अलग अलग है। आपको यूं नहीं पूछेगा वी की पोजीशन क्या है, फिर तो आप कहोगे सर कौन से वी की, ये वाला वी, ये वाला वी या ये वाला। नहीं, ये तो मैं आपको पोजीशन निकालना समझा रहा हूं कि पोजीशन निकालते कैसे, बाकी क्वेश्चन कैसे आते अब देख लीजिएगा। उसी प्रकार साथियों देखिएगा, क्या 4 तक तो ये है और 4 के बाद 5 6 7 8 9 तक ये है, ऐसे, ठीक है। एक इतनी बड़ी नहीं बना सकते थे, इसलिए क्या कर दिया, एक और बना दी। तो ऐसे आपको समझना है। अब यहां से कुछ निकालने का आपसे पूछा गया, देखिएगा
डस्ट निकालने का पूछा गया है कि डस्ट है वो सही कौन सा होगा। अब आप ऐसे नहीं निकालेंगे कि डी, यहां पे कौन सा डी लोगे भाई, डी बहुत है। इसमें आपको ऑप्शन देखना होगा हमेशा, ऑप्शन क्या दिया गया। इसमें आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन के आधार पर सॉल्व किया जाएगा, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो मैं थोड़ा इसको छोटा करूंगा, मेरे हिसाब से आपको आराम से दिख पाएगा, मैंने उसी हिसाब से इसको किया है, देखिएगा। हाँ, अच्छे से दिख पा रहा होगा। जिसको नहीं दिख रहा है वो क्या करेगा, वीडियो की क्वालिटी है वो 480 पीप तक मैं रखूंगा, तो वहां तक कर दे तो अच्छे से दिखेगा। और वैसे अच्छे से ये दिख रहा होगा, व्हाइट है एकदम, देखिएगा। अब यहाँ पे आपको डस्ट का पूछा गया है कि डस्ट का कोड क्या होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ होगा। देखिए, अब पहले साथियों क्वेश्चन का आंसर मत निकालिएगा, मैं जो यहाँ पे चीज आपको बताना चाह रहा हूं वो अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आप आंसर निकालिएगा। एक क्वेश्चन में आपको और दे दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा आपको कितने अक्षर मिल रहे हैं, DUST 4 मिल रहे। तो यहां पे भी 4 संख्याएं मिलेगी। ऑप्शन में कितनी संख्याएं, 4। आप कहेंगे कौन कौन सी, देखिए 00, 76, 86 और 59 4 संख्याएं मिली। 13, 76, 98 और 89 4 संख्याएं मिली। अब ये 4 संख्याएं मिल रही, 4 अक्षर है, मतलब समझिएगा क्या, पहले क्या रहा डी, तो ये कहना चाह रहा है कि डी 0 पे आया हुआ है, यू 76 पे आया हुआ है, एस है वो 86 पे आया हुआ है, टी 59 पे आया हुआ है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। अगर ये ऐसा वास्तव में इस आव्यूह के अंदर आपको मिलता है मैट्रिक्स के अंदर, तो आपका प्रश्न क्या होगा, राइट होगा। उस वाले ऑप्शन को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो अब देखिएगा आपको चेक कैसे करना है साथियों, देखिएगा। इसने कहा है डस्ट, तो डी का ये बता रहा है कि 0 पे आया हुआ है, डी इधर पे, ये डी, ठीक है। तो देखिएगा 0 पे, अब आपको 0 पे जाना है, डी पे नहीं जाना है। इसने कहा 0 पे आया हुआ, तो आप 0 पे जाओ, यानी कि इधर से 0 ये, इधर से 0 ये, यहां पे क्या आया हुआ, डी, बिल्कुल एक तो सही है कि डी 0 पे आया हुआ है। उसके बाद ये यू का कह रहा है कि 76 पे आया हुआ है, जाओ 76 पे, 7 ये रहा। उसके बाद ऐसे मत करना यार, 66 पे चले जाओ। 76 का पहले वाली लाइन ये होगी, दूसरे वाली ये होगी, ठीक है। तो 76, 7 ये और 6 ये यू आया हुआ, बिल्कुल आया हुआ है, इनकी 2 बात इसकी क्या हो गई, सही हो गई। तीसरा इसने कहा है कि एस है वो 86 पे आया हुआ है, 8 पे जाओ और 6 पे जाओ, एस आया क्या, बिल्कुल 8 और ये 6, यहाँ पे एस आया हुआ है, इनकी 3 बातें सही हो गई है। अब इसने कहा है टी है वो 59 पे, अगर 59 पे टी मिल जाए तो आप इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो चलते हैं 59 पे टी है या नहीं है, तो ये और यहाँ पे 9 पे जाते हैं, टी नहीं है, जे आया हुआ है, मतलब पहला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। इसके अंदर यहाँ पे टी नहीं, जे आया हुआ है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिएगा दूसरे को चेक करेंगे, 13, यानी कि 1 पे जाओ फिर 3 पे जाओ, क्या मिलना चाहिए, डी मिलना चाहिए। देखिएगा ये पहले वाले का होगा, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ठीक है। तो देखिएगा 13 पे डी आ रहा है, आप कहेंगे 1 पे गया, 3 पे गया, 3 पे तो वी आ रहा है, डी नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। उसके बाद जाएंगे आप तीसरे पे, ये बोल रहा है 21 पे डी आया हुआ है, तो जाओ 21 पे डी है क्या, आप कहेंगे 21 पे डी नहीं आया हुआ, मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो अब भाई एक ही ऑप्शन रहा है आपके पास, क्या, ये वाला। तो हाँ, अब तो आपको पता चल गया सही तो यही होना है। तो चेक करते हैं, देखिएगा ये कह रहा 12 पे डी आया हुआ है, यानी कि 1 पे जाओ फिर 2 पे जाओ, डी आया, बिल्कुल डी आया, ओके राइट। उसके बाद यू का ये कह रहा 57, ठीक है, 57 पे जाओ, तो ये 5 है और ये क्या है, 7 है, यू आया हुआ, बिल्कुल राइट है। उसके बाद एस कह रहा है ये 67, 6 पे जाके 7 पे जाना, ये 6 पे गए और ये 7 पे एस आया हुआ। उसके बाद टी का कह रहा है ये 58 पे टी आया हुआ, बिल्कुल ये 5 वाली लाइन और ये 8, 58 पे क्या, टी भी आया हुआ है, कि आपका ये ऑप्शन क्या है, राइट है। तो ऐसे इसको आपको साथियों ऑप्शन के आधार पर सही करना होगा। अगर आप डायरेक्ट देखने गए ना तो आंसर नहीं हो पाएगा। आपने देख लिया ना कि यहाँ पे DUST, तो डी तो बहुत सारे है, ये डी मिल गया आपको, ये मिल गया, ठीक है, ये डी मिल गया, ये डी मिल गया, ये डी मिल गया। किसका कोड निकालोगे आप, कौन से डी का कोड निकालोगे। तो साथियों यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, इनको ऑप्शन के आधार पर सॉल्व किया जाएगा। ऑप्शन सही कौन सा है वो डायरेक्ट इस मैट्रिक को देख के आप क्या करेंगे, पता करेंगे। तो आशा करता हूं ये चीज जो मैं आपको बताने की यहाँ कोशिश कर रहा था वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में नहीं आई है तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं और देखते हैं आगे कैसा किया जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या आपका राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। जो भी भाई बहन पहले से जिनको प्रैक्टिस थी, बहुत ही अच्छी बात है, उनका डी आंसर क्या है, राइट है। अब चलते हैं ऐसा ही एक दूसरा, तो देखिएगा क्या दिया गया आपको, यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, 2 मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक ए है, ये मैट्रिक 2 है। मेरे हिसाब से आप निकालना तो सीख गए होंगे। 9 6 है ना, तो 9 किसका होता है, इस लाइन वाले का 9 और इस लाइन वाले का 6, यानी कि क्या, पहले इधर वाली लाइन, ये वाली लाइन ली जाती है, आगे वाली फिर ऊपर वाली ली जाती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसने कहा PAT, पैट का निकालना है। तो देखिएगा 3 अक्षर मिलेंगे, क्योंकि 3 है तो 3 मिलेंगे, 3 जोड़े, 96 76 68 86 89 99, 3 मिल रहे हैं, बिल्कुल। तो देखिएगा ये कहना चाह रहा है 96 का मतलब यहाँ पे P है, 96 पे P है, ठीक है, 76 पे A और 68 पे T, ऐसा ये कह रहा है। तो देखो भाई, करो चेक ऐसा है या नहीं है। P96 पे जाओ, P आ रहा है, ये 9
और ये 6, ये 9 और ये 6, यानी कि यहाँ पे इस कोने में P आया, बिल्कुल सही बात है इसकी। उसके बाद A का कह रहा है 7 6, तो 7 और 6 पे जाओ, A आ रहा है, ये 7 और ये वाला ये 6 आ गया ऊपर, यानी कि ये वाला कोने वाला A, बिल्कुल A भी सही है। उसके बाद ये कह रहा है 6 8 पे T आ रहा है, जाओ 6 8 पे T आ रहा है, ये 6 जाओ 8 तक, ये भाई देखिए ऊपर 8 आ रहा है, मतलब यहां तक, तो T बिल्कुल PAT आ गया, PAT बिल्कुल। इसने पहले ऑप्शन के अंदर ही आपको क्या आंसर मिल गया, इसका पहला ऑप्शन क्या है, सही है, PAT क्या 9 6 7 6 6 8 पे आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो एक बार पुनः देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो देखिएगा, हाँ मैं और आशा भी करूंगा कि एग्जाम में आपको ऐसा ही पर्सन मिले, ठीक है, क्योंकि बाकी वालों से ये क्या है, बहुत ही इजी है, तो भाई क्या अच्छा आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, अच्छे नंबर ले आओ पाओगे। देखिएगा कैसे देखना है, 9 6 लिखा हुआ है ना, तो अब 9 6 में यूं मत कर देना कि 9 ये हो गया और 6 ये हो गया, M आ रहा। साथियों ऐसे नहीं किया जाएगा, 9 6 है तो पहले क्या 9, तो पहले आप नीचे वाले आंकड़े में 9 पे जाओ, तो यहां पे 9 आया, उसके बाद का 6 9 6, अब 6 पर 9 नीचे चले गए, अब 6 ऊपर जाओ यहां पे, अब यहां पे कर कैसे जाएंगे, तो ये 6 तक जाओ, यानी कि इस यहां पे आपने 6 टिक किया, यहां तक जाओ, क्या आया, P आया। ऐसे देखिएगा 7 6 पे ये A बोल रहा है, तो 7 यहां पे जाएंगे और 6 तक ऊपर चले जाओ, ये 6 देखिए ऊपर वाली लाइन में ये वाला 6 आ रहा है यहां तक, यानी कि यहां पे क्या आया है, A आया, जहां से आप मुड़ रहे हो वहां पे A आना चाहिए। ऐसे इसने कहा 6 8 पे T, तो 6 कहां पे जाएंगे, ये जाएंगे। उसके बाद इसने कहा 8 तक, तो ये देखिए ऊपर वाले में 8 आ रहा है, ये वाला, ठीक है, यानी कि ये वाला कोना T, बिल्कुल T, तो आपका आंसर A राइट होता है। ऐसे आप इसको क्या करेंगे, अब मेरे हिसाब से साथियों इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, मैट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो साथियों क्या थे, हाँ ये तो नॉर्मल से थे, कहते हैं हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये तो वो बाएं हाथ वाले खेलते, यहां पे आपका ए आंसर क्या है, राइट होता है। अब साथियों मैट्रिक, असली मैट्रिक तो आपको यहां पे देखने को मिलेगी, लॉजिक करो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के अंदर, कीजिएगा। अब ये साथियों क्या है, ये मैट्रिक्स के दूसरे प्रकार के क्वेश्चन है, टाइप 2, लेकिन इसमें 50 प्रकार के हो सकते हैं, 100 प्रकार के हो सकते हैं, जैसा एग्जामिनर चाहे वैसा प्रश्न बना सकता है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका एक ही ट्रिक है, एक ही मूल मंत्र है, वो क्या है, प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रश्न करो और देखो उसमें कैसे हो रहा है, वही आप कर सकते हो, बाकी इसका कोई नियम नहीं है। तो क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे, मैं आपको 2 या 3 प्रकार के समझाऊंगा, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। मैं यहां से समझा दूं कि इसमें ये आ रहा है, आप कहेंगे ठीक है आ रहा है, वो आपने खुद ने नहीं किया, कम याद रहेगा, लेकिन जब आप पेन और कॉपी लेके बैठोगे आपका वहां पे सर दर्द करने लगेगा कि ये हो कैसे रहा है, और एंड में आप वो सफल हो जाओगे, उसका आंसर निकाल पाओगे, तो जिंदगी में वो कभी आप भूलोगे नहीं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो खुद को प्रैक्टिस करना है, यहां पे मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा। तो देखिएगा ऐसी आपको एक सारणी मिलेगी, एक ऐसा क्या चक्र मिल सकता है जिसमें क्या ये संख्याएं अंकित की हुई होगी। अब आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 25 64 125 और 225 से मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे 25 64 125 और 225, इन चारों में से यहां पे क्या आएगा वो बताना है आपको, ऐसा पूछा जाएगा। तो भाइयों कुछ ना कुछ देखो यहां पे, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो इजी वाले के अंदर आता है, ये हार्ड में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल है। देखिएगा एक आ रहा है, ओके, एक से स्टार्ट करते हैं भाई। इधर जाएं तो 1331 बड़ी संख्या है, इधर जाएं तो छोटी, तो चलो पहले छोटे से शुरुआत कर लेते हैं। 27 आ रहा है, आप कहेंगे 27 और 1 कुछ रिलेशन नहीं, लेकिन एक चीज पता चली कि 27 तो आपको ये 729 और थोड़ा आप देखेंगे 1331, तो आपको कुछ पता चला क्या, तो यार क्यूब है, ये तो क्या है, क्यूब है। तो अब पता करो क्यूब किनके हैं, इनके यहाँ पे आपको वर्ग, क्यूब, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, गुणनखंड वाली संख्याएं, कुछ भी मिल सकता है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, कोई दो जोड़ के घटा रहा है, कोई गुणा करके घटा रहा है, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस पर मजबूत हो पाएगा ये वाला पार्ट। तो देखिएगा अब आपने देखा 27 किसका क्यूब है, आप कहेंगे 3 गुणा 3 करता हूं, 9 को वापस 3 से गुणा करता हूं 27, यानी कि ये कितने का क्यूब है, आप कहेंगे 3 का क्यूब है। ओके, उसके बाद ये तो हमें पता नहीं है, इसका पता करो ये कितने का क्यूब है, तो आप कहेंगे ये तो क्यूब तो लग रहा है नॉर्मली, कितने का, 7 का क्यूब है या नहीं ये पता किए। देखिएगा 3 के बाद आप कह सकते हैं 4 आ जाए और यहाँ 5 आ जाए, तो ये 5 का क्यूब तो है नहीं, 125 होता है, ये तो है नहीं, इनकी ज्यादा है, तो ये कितने का क्यूब है, तो आप कहेंगे ये 7 का क्यूब हो सकता है। आपको शक हुआ 7 पे, 7 को 7 से क्या गुण 50, गुण 50 को 7 से गुना करो, कितना आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो देखिएगा गुण 50 गुना 7, 6 नंबर आप कहते हैं 63, हाथ से लगी 6, हाथ से 28, 29 30 31 32 33 34, बिल्कुल आपका आंसर सही आया, 343 आ रहे हैं। यानी कितने का है, ये 7 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये क्या है, 1 का क्यूब है। आप कहेंगे 1 का क्यूब 1 ही होता है, बिल्कुल 1 का क्यूब 1 ही होता है। चलिए आगे चलते हैं, 729 किसका है, तो आप कहेंगे 7 के बाद 8 का, तो ये है नहीं,
8 का तो है नहीं, आप कहेंगे क्यों नहीं है, देखिएगा 8 को 8 से करेंगे 64, 64 को 8 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब ये 8 का तो नहीं है। अब चलते हैं आगे, तो 8 के बाद क्या आता है 9, तो ये 9 का हो सकता है क्योंकि 9 का क्यूब करते हैं तो कहेंगे 1 या 9 आता है। तो देखिएगा 9 को 9 से किया 81, 81 को क्या कर दो 9 से कर दो, 1 को 9 से किया 9, बिल्कुल सही निकल रहा है। ठीक है, 8 को 8 से किया कितना आएगा, हाँ यहाँ पे क्या हो गया 9 आ गया। ठीक है, 9 को 1 से गुणा किया 9, 8 को 9 से करेंगे आप कहेंगे 72, 729 मिला, यानी कि चोर आपको पकड़ में आ गया, ये क्या है 9 का क्यूब है। अब आगे जाने की कोशिश ही मत करना, यहां से ही समझ में आ गया मामला। 1 का क्यूब लिखा, 3 का क्यूब लिखा, 7 का क्यूब लिखा, 9 का, यानी कि 1 3 5 7 9 होता है, मतलब यहां पे किसका आना चाहिए 5 का क्यूब आना चाहिए, तभी तो एक सीरीज बन पाएगी ना। यहां पे जरा दृष्टि डालिए, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसे चलेगा तभी तो क्विज बन पाएगी। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो यहां पे 5 का क्यूब कितना होता है 25 को 5 से गुणा करेंगे 125। देखिएगा 5 को 5 से गुणा करके 5 3 बार गुणा करते हैं, उसको क्यूब कहते हैं। तो 125 को वापस 5 से गुणा करो, देखिए 5 को 5 से क्या 125, आगे नहीं कर पा रहे हो तो 5 से वापस गुणा कर दो। तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 2 हासिल गई, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल गई, 1 1 5 5, और कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे कितना हो गया देखिएगा एक बार 25 के, ये कितने हैं 25 को 5 से गुणा करना है, तो देखेंगे भाई यहाँ पे 5 को 5 से गुणा किया 5 आया, हासिल गई 2, 5 को 2 से गुणा किया 10 और 2 12, 125 आया नहीं आए आए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए 125 आना चाहिए। जिस भी भाई बहन ने सी आंसर यहाँ 125 बताया था, यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन लिखे थे, तो 125 क्या है राइट है। अब आप कहोगे सर इसमें तो हमारा क्या दिमाग काम नहीं करेगा, नहीं करना भी चाहिए दिमाग का। अब ये यहाँ पे दिमाग किनका काम देगा, जो मेहनत करेंगे। अब ये एक तरह का ही प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ पे आप एग्जामिनर जितने चाहे उतने प्रश्न बना सकता है। लो ये और बना दिया, करो अब यहां से क्या आएगा, ये और बना दिया, यहां पे आपके लिए प्रश्न कीजिएगा। यहां पे क्या आ जाएगा 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 7 5 6 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया 6 4 और 5। अब बताएंगे इसमें क्या आ जाएगा। अब साथ ही यहां पे सोचना पड़ेगा क्या आएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो देखिएगा कैसे हो सकता है, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 और 5 17 हो रहे हैं, यहाँ पे 19 आए हुए, मतलब नहीं जम रहा है। ठीक है, उसके बाद और देखो क्या 4 को 5 से गुणा करो 20 आए, तो 20 में से 3 घटेंगे तो भी 17 हो रहा है। और करो और कुछ ना कुछ करो, क्या करो जोड़ो घटाओ गुणा करो, कुछ भी करो। 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 में 4 जोड़े 19, हाँ मामला जम गया। बस ऐसे कोशिश करनी पड़ेगी, ये 5 को 3 से गुणा करता हूं 15 आए, 15 के अंदर 4 जोड़ता हूं तो 19 आए। क्या आगे वाले में भी, इसमें तो ज्ञात करना है, इसमें भी ऐसा हो रहा है, अगर इसमें भी ऐसा हो रहा है तो आप राइट हो जाएंगे। तो देखिएगा 6 को ऊपर वालों को भाई दोनों को गुणा कर रहे हैं, नीचे वाला जोड़ रहे हैं, तब बीच वाला आ रहा है। तो 6 को 4 से गुणा किया 24, 24 के अंदर 5 जोड़ते हैं 29। बिल्कुल आपका मामला सही सेट हो रहा है, मतलब इन दोनों को गुणा करो और फिर इसको यहाँ पे क्या कर दो ऐड कर दो, तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। तो 7 को 5 से गुणा किया 35, 35 और 6 कितने होते हैं आप कहेंगे 41 आएंगे, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, ऑप्शन के अंदर 41 है, बिल्कुल ऑप्शन में 41 है ए, जो क्या है आपका सही आंसर है। तो ऐसे होगा साथियों, एक बार पुनः देखिएगा, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपकी मेहनत ही रंग ला सकती है। ठीक है, यहाँ पे कोई नियम नहीं है, नियम है तो कोई बात नहीं, 2 नियम रट लोगे, लेकिन वो लागू नहीं होंगे, वो हर जगह लागू नहीं होते। यहाँ पे आपको वर्ग मिल सकता है, क्यूब मिल सकता है, कुछ संख्याएं आप देखिएगा यहां से गुणा करना मैं सिखा दूं कि जब भी ऐसे ऐसे गुणा करोगे तो बीच वाला इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ दो, ये वाला आ जाएगा। अरे भाई वो ऐसा ही नहीं है ना, वो तो ऐसे भी दे सकता है, 5 को 4 से गुणा करो 20, 20 में 3 जोड़ दो 23। इनके एक ध्यान रखना है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, कैसे भी करके क्या वो आंसर कहीं ना कहीं लिख देगा, आपको उसको पकड़ना होगा कि उसने किया कैसे, फिर उसने कैसे किया वो देख के क्या कीजिएगा आप कीजिएगा। तो इसने क्या किया, ऊपर वाले दोनों को गुणा किया और ये वाला जोड़ के ये लिख दिया। तो हमने भी क्या किया, ऊपर वाले दोनों को गुणा करके ये लिख किया यहाँ पे जोड़ के। ठीक है, ऐसे साथियों आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यह आपकी प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेगा। मैं कई बार बता चुका हूं और आगे भी बताऊंगा कि भाई प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। अब ये वाले इसमें कैसे होगा, जरा सा दिमाग लगाइएगा। मैंने कहा था ये लिखते हैं बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन होते बहुत ही नॉर्मल है। क्या हाँ, अगर समझ में आ जाए तो नॉर्मल है, नहीं तो नहीं होंगे। आप समझ में किनको आएंगे, जिनकी अच्छी सी प्रैक्टिस होगी। और नंबर यहीं पे करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, मैट्रिक्स में नंबर करते हैं। ठीक है, और ये तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी है। बाकी एसएससी की मैट्रिक्स देखेंगे तो आपके वहां पे और भी हाँ
क्या आपको डिमोटिवेशन मिल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। लेकिन साथियों बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे ये प्रैक्टिस पर निर्भर करते हैं। इसके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसमें क्या और भी अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे इन दोनों का गुणा भी किया जा सकता है, इन दोनों को जोड़ा भी जा सकता है, भाग भी दिया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या हर तरीके से इसको देखना होगा कि ये कैसे हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला है, तो मैं आपको कहूंगा कि एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्नों को क्या किया जाना चाहिए, सबसे लास्ट में किया जाना चाहिए। जो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं उसको लास्ट में करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल सा है, 3 को 9 से गुणा करेंगे 27 आ गया, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आ गया, 4 को 16 से गुणा कर दो कितना आ रहा है भाई, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे ही करना है। अब आप कहेंगे देखिएगा कैसे हुआ, हमें तो पता नहीं चला। देखिएगा यहाँ पे जरा दृष्टि डालिएगा, आप एक बार इसको ऐसे देखो, फिर एक बार ऐसे देखो, आपका आंसर अवश्य मिल जाएगा। तो देखिएगा 3 2 4 कुछ मिला क्या, 4 का आधा तो 2 है, 2 से 1 ज्यादा 3 ऐसा मान लिया। लेकिन आप देखिएगा 16 का आधा 4, ऐसे तो कुछ यहाँ पे 8 होना चाहिए, 4 लेकर कि यहाँ पे कुछ मामला जमा नहीं। उसके बाद इधर आओ तो देखिएगा 3 और 27 और 9, यानी कि आपको कुछ मिला क्या। अब इनके बीच आपको ये मिलता है कि क्या हो सकता है भाई, देखिएगा 9 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो 27 आ जाएंगे। देखिएगा क्या, 9 को अगर इस वाले से गुणा करूं तो ये बीच वाला आ रहा है, 2 किनारे वालों को गुणा करूं तो बीच वाला आ रहा है, 3 को मैं 9 से गुणा करूं तो क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है? अगर इसमें भी ऐसा हो रहा है तो आपका आंसर राइट होगा। तो देखिएगा 2 है, इस 2 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो ये बीच वाला 8 मिलना चाहिए। बिल्कुल 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आता है। मतलब आपको आंसर क्या पता चल गया। ये वाला कैसे पता करेंगे कि अगर इसको और इसको गुणा करूंगा तो ये वाला आएगा, जैसा कि इन दोनों के अंदर आ रहा है। तो कर दो, 16 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 64 आएगा। तो आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ से सी, 16 चौगे 64, यानी कि आपका आंसर क्या, सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 64 आ जाएगा। ऐसे साथियों देखिए, एक बार पुनः देखिएगा कैसे क्या, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, ऐसे आपको प्रश्न यहाँ पे क्या मिल सकते हैं जिनको भी आपको करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है साथियों में, बहुत सारे, कितने कराऊं। देखिएगा मैंने आपको एक बार क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया, मेरी कुछ बातें यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा और कुछ संख्याएं दे रहा हूं वो याद कर लीजिएगा। कम से कम आपको क्या, कम से कम 1 से 30 तक तो आपको वर्ग याद होने चाहिए। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, निकाल देना भाई। वर्ग निकालना मतलब स्कोर, 30 का वर्ग पूछे तो 30 को 30 से गुणा करना है बस, यानी कि 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 पीछे 2 जीरो, ऐसे आपको, ये तो नॉर्मल है, बट अगर याद हो तो टाइम कम लगेगा। तो एक तो आपको यहाँ पे वर्ग संख्याएं पूछी जा सकती है, उसके बाद आपको घन संख्या जिनको आप क्यूब कहते हैं वो पूछी जा सकती है। उसके बाद और क्या क्या आ सकता है साथियों, आपस में किन्हीं संख्याओं का गुणा हो सकता है, किन्हीं संख्याओं की क्या जोड़ हो सकती है। ठीक है, किन्हीं संख्याओं की बाकी भी हो सकती है। इस वाले के अंदर कहीं पे क्या भाग, जिसको हम गुणा में ले सकते हैं, क्योंकि तोड़ेगा मरोड़ेगा, भाग भी दिया जा सकता है। जोड़ के साथ साथ उसमें गुणा भी हो रहा होगा। देखिएगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोड़ होगा साथियों। वो देखिएगा मैं यहाँ पे कुछ आपको समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ बना लिया, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, जैसे देखिएगा अब यहाँ पे क्या क्या वो लिख सकता है, माना कि ये क्वेश्चन मार्क रहेगा आपके लिए। तो उसने अगर ऐसे भी लिख दिया ना, क्या देखिएगा, अगर इसने यहाँ पे 9 लिख दिया और यहाँ पे 25 लिख दिया, क्या यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे 25 लिख दिया और यहाँ पे वो क्या लिख देगा, 1 लिख देगा, तो आप कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे अब हम क्या करें। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन के आधार पर डिपेंड होगा, बट ये यानी कि आमने सामने की भी दे सकता है। जैसे कैसे, यहाँ पे इसने 1 3 5 दे दिया, तो अब यहाँ पे 7, ऐसे बहुत सारे होंगे। देखिएगा इसमें आपकी प्रैक्टिस निर्भर करेगी। ठीक है, जैसे क्या सोचता है पता है, अगर वो पहली 2 संख्याओं में गुणा कर रहा है फिर वो जोड़ भी कर सकता है। ठीक है, पहली 2 संख्या में जोड़ कर रहा है फिर गुणा भी कर सकता है, वापस भाग, यानी कि ये पूरा यहाँ पे समीकरण बन सकता है। कैसे भी प्रश्न आ सकता है। ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको समझ पाना क्या है, बहुत ही आसान है। वो किस दम पर, प्रैक्टिस के दम पर। अब यहाँ पे मैं 5 से, हाँ मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराऊंगा, इतने से ही हो गया क्या, नहीं। आपको यहाँ पे त्रिभुज के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, ऊपर 2 संख्याएं लटका देगा, नीचे कुछ ले देगा, उनका प्रश्न पूछ सकता है, घेरे वाले प्रश्न पूछ सकता है, ज्यादातर चांसेस घेरे वाले के होते हैं, और ये वाले प्रश्न पूछ सकता है जो अभी हमने किए थे। ठीक है, और अगर वो आव्यूह वाला प्रश्न आ जाए ना भाई, हाँ ए है 13 पे 36 पे, तो वो तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, वो तो सिंपल से कर देंगे। लेकिन इसी मैट्रिक्स के अंदर एक ये वाले प्रश्न है जो क्या है, आपको थोड़े कठिन लगेंगे। तो भाइयों मेरी एक सजेशन है आप सभी को, अगर इस चैप्टर को आप और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, आपको यहाँ पे लगाना है कि मेरा, देखिए कभी सिंपल आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है, वर्ग संख्या दे देता है, घन संख्या दे देता है, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है, बहुत ही वो मतलब ईजी हो जाता है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा पता नहीं चल पाता है। पता क्यों नहीं चल पाता है, क्योंकि हमने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। तो आप क्या करेंगे, जो भी बुक है, बुक की किस कंपनी जरूरी नहीं है कि मेरे पास राय की है, लक्ष्य की है, और भी है, जो भी बुक के अंदर टॉपिक होना चाहिए ये जरूरी है। वहां पे आप मैट्रिक्स वाला टॉपिक खोलेंगे और उसके पीछे जितने भी
क्वेश्चन दिए हुए उन क्वेश्चनों को देखेंगे, पहले आप करने की कोशिश मत करना, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा तो आप क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार ये हो नहीं रहा, आप छोड़ देंगे। आप साथियों सबसे पहले क्या कीजिएगा, वहां पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए उन क्वेश्चन को देखिएगा, उदाहरण देखिएगा और फिर उदाहरण देख के उनको समझिएगा कि आखिरकार ये क्वेश्चन हो कैसे रहे, किस किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनका आंसर कैसे निकल रहा है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो पीछे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, अभ्यास प्रश्न, उनको खोलिएगा और वहां से आप फिर उनको करने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहा है और भी अच्छे से समझिएगा, फिर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना सरल नहीं है। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। सबसे ज्यादा टाइम खाता है आपका यहाँ पे एग्जाम के अंदर मैट्रिक्स वाला टॉपिक, लेकिन जिस बंदे की अच्छी प्रैक्टिस होगी वो इसको आराम से और फटाफट से कर लेगा इजीली के अंदर। तो आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है भाइयों। क्या करेंगे बाद में मैं कराऊंगा, ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको टॉपिक करवा रहा हूं कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं उनके बारे में बता रहा हूं। बाकी जब भी प्रैक्टिस सेट वगैरह करेंगे हम, तो वहां पे मैं ऐसे आपको 10 से 15 एक बार क्वेश्चन करा दूंगा अलग अलग टाइप के। ठीक है, जहां तक संभव हो पाएगा मैं 10, 5, 15 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे एक बार आपको करवा दूंगा, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ मेरे नॉलेज से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न सॉल्व किसको करना है, आपको करना है। यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस अच्छी हुई तो इसको मैं ही कर पाऊंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को पहले आपने कहीं सॉल्व कर रखा है, वापस अगर वो आपके सामने आएंगे तो आप उसे आराम से सॉल्व कर देंगे, इजीली सॉल्व कर देंगे। तो भाइयों आप क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, बस इतना ही कहना चाहूंगा। ये हार्ड लगता है लेकिन इसको प्रैक्टिस करके सरल बनाया जा सकता है। तो आशा करता हूं यहाँ पे मैंने आपको आज जो मैंने मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताई है वो पसंद आई होगी और क्या आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।